जब अपने ही साथ छोड़ दे तब भगवान क्या करते हैं? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया, जिनके लिए आप रातों को जागे, जिनके लिए आपने अपनी खुशियां तक सैक्रिफाइस कर दी, वही लोग एक दिन आपको अकेला छोड़कर चले गए? क्या कभी ऐसा लगा कि दुनिया तो दूर पर अपने ही पराये हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान क्या करते हैं? क्या वो देखते रहते हैं? क्या वो टेस्ट ले रहे होते हैं या फिर वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे होते हैं? आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। पहला सच, टूटना जरूरी होता है। जब अपने साथ छोड़ते हैं तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, वो दर्द आपकी रूह तक चला जाता है। आप खुद से सवाल करते हो, मैंने क्या गलत किया? मैं ही हमेशा क्यों? भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? पर सच क्या है? सच ये है, भगवान कभी आपको तोड़ते नहीं, वो आपको बना रहे होते हैं। जैसे सोना आग में तपता है तभी गहना बनता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों में तपता है तभी मजबूत बनता है। जब अपने साथ छोड़ते हैं तब भगवान आपको उन लोगों से आज़ाद कर रहे होते हैं जो आपकी ग्रोथ रोक रहे थे। दूसरा सच, अकेलापन सजा नहीं, सिग्नल है। अकेलापन पनिशमेंट नहीं होता, वो एक सिग्नल होता है। सिग्नल किस बात का? कि अब आपको लोगों पर नहीं, खुद पर काम करना है। जब भीड़ चली जाती है तब असली पहचान शुरू होती है। हिस्ट्री उठाकर देख लो, हर बड़ा इंसान एक फेज में बिल्कुल अकेला था। उन्होंने भी धोखा देखा, उन्होंने भी त्याग देखा, उन्होंने भी रिजेक्शन देखा, पर वही रिजेक्शन उनकी रीडायरेक्शन बन गया। तीसरा सच, भगवान दूर नहीं होते। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब आपको लगता है भगवान भी दूर हो गए, पर सच में वो सबसे करीब होते हैं। बस प्रॉब्लम ये है, हम उन्हें महसूस तब करते हैं जब दुनिया का शोर कम हो जाता है, जब दोस्तों की आवाज़ बंद होती है, जब रिलेटिव्स का सपोर्ट चला जाता है, जब फ़ोन साइलेंट रहता है, तब एक आवाज़ अंदर से आती है, वही भगवान की आवाज़ होती है। चौथा सच, ये सिलेक्शन है, रिजेक्शन नहीं। जब लोग छोड़ कर जाते हैं वो आपकी रिजेक्शन नहीं होती, वो भगवान का सिलेक्शन होता है। वो कह रहे होते हैं, मैं तुझे भीड़ से निकाल रहा हूँ क्योंकि तेरा रास्ता अलग है। सबके साथ चलने वाले कभी लीडर नहीं बनते, जो अकेला चलना सीख जाता है वही एक दिन मिसाल बन जाता है। जब अपने साथ छोड़ देते हैं ना, तब इंसान दो रास्ते देख सकता है, या तो वो टूटकर बिखर जाए या फिर चुपचाप अपने आप को नया बना ले। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं। वो सोचते हैं, अब मेरा क्या होगा, मैं अकेला कैसे करूंगा? जिनके बिना रह नहीं सकता था वही चले गए। लेकिन यहीं पर एक छुपा हुआ सच है, जब इंसान के पास सहारा होता है तब वो कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचानता। जब तक साइकिल के साइड व्हील्स लगे रहते हैं, बच्चा बैलेंस सीखता ही नहीं। भगवान कभी कभी वो साइड व्हील्स हटा देते हैं। तकलीफ होती है, गिर भी जाते हो, चोट भी लगती है, लेकिन उसी दिन से बैलेंस सीखना शुरू होता है। छठा सच, पत्थर को मूर्ति कैसे बनाया जाता है? एक पत्थर सड़क पर पड़ा रहे तो लोग उस पर पैर रखकर निकल जाते हैं, लेकिन वही पत्थर जब किसी मूर्तिकार के हाथ में आता है तो सबसे पहले क्या होता है? उस पर जोर जोर से हथौड़ा पड़ता है, चिंगारी निकलती है, टुकड़े उड़ते हैं, दर्द होता है। अगर पत्थर बोल सकता तो शायद कहता, तू मुझे क्यों तोड़ रहा है? लेकिन मूर्तिकार को पता होता है, मैं इसे तोड़ नहीं रहा, मैं इसे बना रहा हूँ। जिंदगी के मूर्तिकार का नाम है ईश्वर। जब अपने साथ छोड़ते हैं, जब लोग नीचा दिखाते हैं, जब इंसल्ट होती है, समझ लो हथौड़ा चल रहा है, मूर्ति बन रही है। सातवां सच, समुद्र और लहरें। समुद्र कभी शांत होता है, कभी तूफान से भर जाता है, लेकिन एक बात ध्यान दो, लहरें कितनी भी तेज हों, समुद्र अपनी गहराई नहीं छोड़ता। इंसान भी समुद्र जैसा होता है, ऊपर से जिंदगी तूफान लाती है, लोग छोड़कर चले जाते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है, लेकिन जो अपनी अंदर की गहराई पकड़ लेता है उसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। भगवान तूफान इसलिए भेजते हैं ताकि आप अपनी गहराई पहचानो। आठवां सच, सबसे बड़ा दर्द सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दर्द दो तरह का होता है, एक जो तोड़ देता है, एक जो जगा देता है। जब अपने साथ छोड़ते हैं तो दिल में जो आग जलती है, उस आग को दो तरह से यूज कर सकते हो, या तो उसमें जलते रहो या उसे अपना इंजन बना लो। बहुत लोग जिनके पास कुछ नहीं था, जिन्हें लोगों ने रिजेक्ट किया, उन्होंने वही दर्द अपनी सक्सेस का फ्यूल बना लिया। उन्होंने डिसाइड किया, अब मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं, खुद को सही साबित करने के लिए जीऊंगा। यहीं से कहानी बदलती है।
9वां सच, भगवान अकेले में ट्रेनिंग देते हैं। जब भीड़ होती है ना, तो आवाज बहुत होती है, एडवाइस बहुत होती है, कंफ्यूजन बहुत होता है। लेकिन जब सब चले जाते हैं तब शांति होती है, और शांति में ही इंसान अपनी असली आवाज सुनता है। महान लोग अक्सर अकेले में तैयार होते हैं। वनवास में ही राज्याभिषेक की तैयारी होती है, जंगल में ही राजा का जन्म होता है। इसलिए जब आप अकेला महसूस करो तो ये मत समझना कि आप हार गए, हो सकता है आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई हो। 10वां सच, वक्त बदलने से पहले सबसे ज्यादा दर्द होता है। नेचर का एक रूल है, सबसे गहरी रात के बाद ही सुबह होती है, सबसे ज्यादा दर्द के बाद ही बदलाव आता है। जिंदगी कभी बिना सिग्नल दिए टर्न नहीं लेती, टर्न से पहले ब्रेक लगती है, ब्रेक लगती है तो झटका लगता है। लोग वही झटके को अपनी कहानी का एंड समझ लेते हैं, पर वो एंड नहीं होता, वो डायरेक्शन चेंज होती है। 11वां सच, अपने छोड़ते हैं ताकि आप खुद को पकड़ सको। कभी कभी भगवान लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं ताकि आप खुद को पकड़ सको। हम अक्सर लोगों पर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अपनी पहचान भूल जाते हैं। जब वो लोग जाते हैं तो आप खुद को ढूंढते हो, और वही असली जर्नी होती है, सेल्फ डिस्कवरी। आपको पता चलता है आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, आप कितना ग्रो कर सकते हो। 12वां सच, ये टेम्पररी है। सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है कि ये दर्द परमानेंट है, लेकिन सच क्या है, कुछ भी परमानेंट नहीं, ना खुशी ना दर्द। वक्त सब बदल देता है। आज जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, कल वही लोग आपका एग्जाम्पल देंगे, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, आप रुकना मत। 13वां सच, जब दिल टूटा हो तब सबसे बड़ा फैसला मत लेना। जब अपने छोड़ देते हैं उस वक्त इंसान सबसे ज्यादा इमोशनल होता है, और सबसे खतरनाक चीज क्या होती है, इमोशनल स्टेट में लिया गया डिसीजन। कई लोग गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, कई लोग डिप्रेशन में अपना करियर छोड़ देते हैं, कई लोग एक धोखे के बाद प्यार पर विश्वास ही खत्म कर देते हैं। लेकिन याद रखना, टूटा हुआ दिल सच नहीं देख पाता, वो सिर्फ दर्द देख पाता है। इसलिए जब सब साथ छोड़ दें तब सबसे पहले खुद को संभालो, डिसीजन बाद में लेना। 14वां सच, इंसल्ट सबसे बड़ी एनर्जी होती है। कभी किसी ने आपको नीचा दिखाया, कभी किसी ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तू अकेला क्या ही कर लेगा। ये सब शब्द जहर जैसे लगते हैं, लेकिन सच क्या है, ये जहर ही आपकी दवा बन सकता है। हिस्ट्री में जितने भी बड़े लोग हुए, उन्होंने इंसल्ट को फ्यूल बनाया। उन्होंने प्रूव करने के लिए नहीं, ग्रो करने के लिए काम किया। इंसल्ट एक आईना होता है, या तो आप उसे देखकर टूट जाओ या उसे देखकर अपनी कमी सुधार लो। चॉइस आपकी होती है। 15वां सच, जब रिश्तों की सच्चाई सामने आती है। बुरा वक्त एक एक्सरे मशीन जैसा होता है, सबका असली चेहरा दिखा देता है। जो सिर्फ फायदे के लिए साथ थे वो सबसे पहले जाते हैं, जो सच में अपने होते हैं वो बिना शोर के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए जब लोग छोड़कर जाते हैं तो उनका शुक्रिया करो, उन्होंने आपका वक्त बचाया। सोचो अगर वही लोग सक्सेस के बाद जाते तब दर्द और बड़ा होता। 16वां सच, अकेले चलना सीख लो। जिंदगी का एक कड़वा सच है, आखिर में हर इंसान को अकेला ही चलना पड़ता है। जन्म अकेला, मौत अकेली, बीच का सफर ही भीड़ भाड़ लगता है। जो इंसान अकेला चलना सीख जाता है उसे दुनिया रोक नहीं सकती। अकेले चलना मतलब तन्हा रहना नहीं, मतलब इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना, मतलब अपनी खुशी का सोर्स खुद बनना। जब आप किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहते तब कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। 17वां सच, भगवान कभी गलत लोग नहीं छीनते। कभी सोचा है अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी से गया तो शायद वो गलत ही था। भगवान कभी सही चीज नहीं छीनते, वो सिर्फ वही चीज दूर करते हैं जो फ्यूचर में आपको और ज्यादा दर्द देती। आज जो चला गया हो सकता है कल आपकी सबसे बड़ी रुकावट बनता। इसलिए हर जाने वाले के पीछे एक प्रोटेक्शन छिपा होता है। 18वां सच, आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्मों में भी इंटरवल के बाद ही असली ट्विस्ट आता है। इंटरवल तक हीरो हार रहा होता है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, सब उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, लेकिन सेकेंड हाफ वही हीरो सबको जवाब देता है। जिंदगी भी मूवी जैसी है, हो सकता है आप अभी इंटरवल फेज में हो, तो बस रुकना मत, पिक्चर अभी बाकी है। 19वां सच, खुद को अपग्रेड करो। जब लोग छोड़कर जाते हैं तो उन्हें वापस लाने की कोशिश मत करो, खुद को इतना अपग्रेड करो कि अगर वो वापस आए तो आपको फर्क ही ना पड़े। जिम ज्वाइन करो, स्किल सीखो, बुक्स पढ़ो, हेल्थ इंप्रूव करो, माइंड स्ट्रॉन्ग करो। रिवेंज बेस्ट नहीं होता, बेस्ट होता है एवोल्यूशन। 20वां सच, एक दिन सब समझ आ जाएगा। आज जो कंफ्यूजन है कल क्लैरिटी बन जाएगा।
आज जो आंसू है मोटिवेशन बन जाएगा, आज जो अकेलापन है लीडरशिप बन जाएगा। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अगर वो लोग मुझे छोड़कर ना जाते तो मैं कभी इतना स्ट्रांग नहीं बनता। और वही दिन होगा जब आप समझोगे भगवान ने आपको अकेला नहीं छोड़ा था, वो बस सबको हटाकर आपको खुद से मिलवा रहे थे। इसलिए अगर आज आप अकेला महसूस कर रहे हो तो याद रखना, ये आपकी हार का सिग्नल नहीं, ये आपकी तैयारी का सिग्नल है। लोग छोड़ सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, सपोर्ट खत्म हो सकता है, लेकिन जब तक आप खुद को नहीं छोड़ते तब तक कहानी खत्म नहीं होती। और जब इंसान खुद का साथ दे देता है तब भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अब तक हमने सच समझा, अब वक्त है एक कहानी का। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसे कभी अपनों ने छोड़ा है। कहानी अकेला आदमी। एक लड़का था, सिंपल कहानी अकेला आदमी। एक लड़का था, सिंपल फैमिली से, सपने बहुत बड़े। उसने सबके लिए किया, फैमिली के लिए सैक्रिफाइस, दोस्तों के लिए लॉयल्टी, रिलेशनशिप में प्योर दिल से प्यार। लेकिन जब उसकी लाइफ का सबसे बुरा फेज आया, बिजनेस फेल, पैसे खत्म, कॉन्फिडेंस टूट गया। सबसे पहले कौन गया? दोस्त। फिर रिलेटिव्स ने डिस्टेंस बना लिया। फिर जिसने साथ जीने मरने की कसम खाई थी वो भी चली गई। उस रात वो अकेला था, रूम में अंधेरा था, फोन साइलेंट, दिल भारी। उसने ऊपर देखा और कहा, भगवान अगर आप हो तो ये सब क्यों? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया, मैं किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं जीऊंगा, मैं खुद को सही साबित करने के लिए जीऊंगा। उसने अपना रूटीन बदला, सुबह जल्दी उठना शुरू किया, वर्कआउट, स्किल लर्निंग, बुक्स, हर दिन थोड़ा बेटर। लोग मजाक उड़ाते रहे, देखो मोटिवेशनल बन गया, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि अब उसका दर्द शोर नहीं करता था, वो फ्यूल बन चुका था। 2 साल बाद वही लड़का, फाइनेंशियली स्टेबल, मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली फिट। अब लोग वापस आने लगे, भाई याद है स्कूल में हम साथ थे, तुम तो चेंज हो गए हो, तुम पर हमें हमेशा से भरोसा था। लेकिन अब उसे किसी की जरूरत नहीं थी, उसने सीख लिया था अकेले चलना। एक दिन उसने डायरी में लिखा, थैंक यू उन सब लोगों को जो मुझे छोड़कर गए, अगर तुम साथ रहते तो शायद मैं कभी ग्रो नहीं करता। और उसने समझा, भगवान ने उसे अकेला नहीं छोड़ा था, भगवान ने बस स्टेज क्लियर किया था। फाइनल मैसेज आपके लिए, अगर आज आप अकेला फील कर रहे हो, अगर लगता है सब साथ छोड़ गए, तो शायद आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। याद रखो, जब पेड़ को ऊपर बढ़ना होता है तो उसकी जड़ और गहरी होती है। जब तीर को दूर तक जाना होता है तो उसे पीछे खींचा जाता है। जब इंसान को बड़ा बनना होता है तो उसे अकेला किया जाता है।